नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एआईआई इंजीनियरिंग कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, इसका रिजल्ट अब से कुछ ही देर पहले रिजल्ट इसका आ चुका है। हम सीधा रिजल्ट पर चलते हैं दोस्तों, कैसा रिजल्ट इसका आया है, फिर हम बात करते हैं आगे। पहले रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 13 अगस्त का डेट है। अभी कुछ ही देर पहले ये रिजल्ट निकल कर आया है हमारे सामने। थोड़ा गले में दिक्कत है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। टोटल इनकम अगर हम देखें दोस्तों कितनी निकल कर आई, इस बार मैं नंबर्स में बात करूँगा। 94,525 ये हमारी टोटल इनकम है। पिछले क्वार्टर में थी 1,10,136, पिछले साल थी ये 98,402। तो यानी कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इनकम में यहाँ पे थोड़ी सी हमें कटौती देखने को मिल रही है। यानी कि रिज़ल्ट दोस्तों ऊपर से तो हमें अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। और ज़रा अगर प्रॉफिट की बात करें, जो टैक्स वगैरह निकलने के बाद निकल रहा है इनका, 23,403, पिछले क्वार्टर में था 35,000, पिछले साल था 24,666। यानी कि अच्छा रिज़ल्ट दोस्तों ये निकल कर हमारे सामने आता हुआ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर टोटल कंपैरिजन इनकम देखें हम जरा पीरियड 5+6, यानी कि सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल निकल कर आ रहा है हमारे सामने, वो है दोस्तों कितना, 23,645। सारा कुछ प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था 34,983, पिछले साल था 24,908। तो दोस्तों रिज़ल्ट ने मायूस किया है, थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं बीच में एक तेज़ी थोड़ी सी इसमें हमें देखने को मिली थी। और दोस्तों ये तेज़ी किस लिए आई थी, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा था, किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर उनको प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना था, वो प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से फटाफट एग्जिट करके चले भी गए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदारी करी थी, इसके पिछले सेशन पर हमने कल भी इस वीडियो बनाकर यहाँ पर बात करी थी कि शॉर्ट टर्म वालों को कैसे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना है। हालांकि रिजल्ट हमारा अच्छा निकल कर नहीं आया दोस्तों, लेकिन जब इसमें तेज़ी आई थी तो मुझे उम्मीद है शॉर्ट टर्म वाले यहाँ से निकल गए होंगे। अगर आप नहीं निकल पाए दोस्तों तो मुझे थोड़ा सा डर है, क्योंकि रिज़ल्ट इसका अच्छा नहीं आया अब जो है। क्योंकि मैंने कल भी वीडियो में बात करी थी, अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो हमारे हाथ से अब जो है सपोर्ट हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि 3,061 पर है। और यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस है वो सारे के सारे ट्रिगर आउट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले अगर अभी भी यहाँ पर बना हुआ है कोई, तो अपने स्टॉप लॉस को ज़रा मेंटेन करके रखें और तेज़ी के ट्रेंड पे निकलने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अगर इसमें तेज़ी का ट्रेंड किसी वजह से कंटिन्यू हो जाता है तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आपको दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के दिन भी बताया था, आप शॉर्ट टर्म वाले यहाँ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी करी थी दोस्तों, उनके लिए हमारे टारगेट थे 4,000 के। आप अभी भी इस टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आते हुए हमें देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, ये मार्केट में चलता रहता है दोस्तों। कभी बिजनेस अच्छा होता है, कभी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों अगर किसी को ख़रीदारी करनी है दोस्तों, तो हमारे सपोर्ट के नीचे यानी कि डिमांड जोन के बीचों बीच इसी लेवल के आसपास हमें कैसे खरीदारी करनी है। मान लीजिए सपोर्ट हमारा टूट गया, डिमांड जोन के पास जा रहा है या दूसरे सपोर्ट के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है, मान लीजिए हैमर ही बन गया, तो हम इसके लो को मार्क करेंगे। और 5 से 10 अच्छा होगा कि हम करीब करीब 10 सेशन तक अगर हम वेट करें इसके लो पर दोस्तों, जो अगले 10 सेशन में कैंडल बनेंगी इसके लो से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है तो बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। अगर लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है और नीचे जा रही है तो हम वेट करेंगे इसके सपोर्ट, दूसरे सपोर्ट के रेंज के पास आने पर, यानी कि दूसरे सपोर्ट के पास जब आएगा। ये स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी आपको बताई है कैंडलस्टिक पैटर्न वाली, सेम स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। या अगर आपको स्ट्रेटेजी वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है तो दोस्तों, जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा इस सपोर्ट का, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कैसे होगा दोस्तों, अगले कुछ दिनों में मान लीजिए कोई रेड कैंडल यहाँ पर बन गई और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, और अगले कुछ सेशन तक थोड़ी सी कैंडल यहीं पे घूम रही है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि बीचों बीच में चल रहा है अपने डिमांड रेंज पे, तब आप यहाँ पर कभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले ऐसे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। वरना जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है खरीदारी करने के लिए, उस स्ट्रेटेजी को भी आप अपने एक बार इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, तब आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको और पूरी जानकारी डिटेल में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में, तो मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगा इस स्टॉक के बारे में जो हमने कल बात करी थी, कब और कैसे खरीदारी करनी है, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में और टारगेट्स के बारे में, उसके बारे में आप पूरी जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। और बाकी रिजल्ट ने थोड़ा सा निराश ही करा है दोस्तों, लेकिन देखते हैं अब आने वाले टाइम में कब इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। हालांकि हमारे 4,000 के जो टारगेट दोस्तों वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें हम किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।